प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बताने चल रहे हैं जो आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दें। संध्या के वक्त तो लगभग हम 8 से 9 के बीच में आप लोगों को लाइव पर भी बताएंगे। जैसे हम आज आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों से हम पूछें कि जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, मनु बिनु फल करिबर करहिना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जड़ जड़ देव जियावन मोही। कहते कि जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के बेकार होता है। अब यहां पर पूछ दिया जाए कि प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है। अगर आप लोगों से पूछ दिया गया कि प्रयुक्त पंक्ति में आप लोग बताएं कि कौन सा रस दिया गया है, तो आप लोग ध्यान दें। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, यदि पक्षी का पंख टूट जाए या पंख अलग हो जाए तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दियावन जियावह माही। अब आपको यहां पर बताना कि शांत रस है, भक्ति रस है, वीर रस है या करुण रस है। तो आप ध्यान दें कि जहां पर दुख की भावनाएं जागृत होती हैं उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो शोक नामक रस दशा को प्रदान होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। आप लोगों के लिए एक दूसरा प्रश्न है कि जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं, उभयालंकार कहलाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि जब काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं, जो वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो सुंदरता को प्रकट करते हैं और सुंदरता को प्रकट करने के बाद जो अपना भाव बहुत ही खूबसूरत प्रदान करते हैं, उनको हम अर्थालंकार कहते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? जो चीज छंद में प्रयुक्त की जाती है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं या वर्ण कहते हैं। तो क्या है? जो छंद में अक्षरों को प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। एक शब्द आपका आया उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? उत्कर्ष शब्द का तात्पर्य होता है उच्च। उच्च का तात्पर्य कहलाता है जो किसी चीज को उत्कर्ष कर दे, कोई नई चीज को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दे, उसे उत्कर्ष कहते हैं। अब यहां पर उत शब्द दिया गया। उत
एक हलंत वाला उत है, एक बिना हलंत वाला उत है, एक ऊतक है, एक कोई नहीं। तो इसमें जिसमें हलंत लगी है वो आपका शब्द जो है उत्कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। अब जैसे आपका जो है एक शब्द आया अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अनुज शब्द है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाना है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आई का किया जाएगा, ईव का किया जाएगा, या आ का किया जाएगा, या ई का किया जाएगा। अनुज शब्द में यदि आ शब्द को जोड़ दिया जाएगा अनुजा, तो वहां पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अनुज का अनुजा, आ शब्द का यदि प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या है? वहां पर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द तैयार हो जाएगा। एक शब्द आपका और आया कि आप बीती शब्द में समास कौन सा है? आप बीती, जब कहने का तात्पर्य आप बीती, जग बीती नहीं, आप बीती। कहते कि जब खुद की बीमारियां फटती हैं तभी दर्द का एहसास होता है। भाई कहते कि जिसकी फटी न बीमारी वो का जाने पीर पर आई। भाई जिसकी कभी बीमारियां फटी न हो तो वो किसी के दर्द को क्या जाने कि दर्द कैसा होता है। और जब आप बीती होती है, जब खुद का दर्द होता है, तब लोगों को एहसास होता है कि आप बीती आज समझ में आ रही कि आप बीती क्या है। भाई लोगों की जब बीतती है तो लोग खुद अपना कष्ट अपने आप भोगते हैं। इस संसार में कोई किसी का कष्ट नहीं भोगता, स्वयं भोगना पड़ता है। आप अपने आप को ही आप बीती होती है। तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास होता है। क्या उनसे समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे आप शब्द आया कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जैसे कुछ शब्द वहां पर दे दिए जाएं, पूछा जाए शब्द में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए गायक दे दिया गया, नायक दे दिया गया, शावक दे दिया गया, उपरवान दे दिया गया। तो गायक और नायक ये आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत हैं, लेकिन यहां पर जो आपका शब्द शावक जो दिया गया वो शावक शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है। कहते कि अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं, समास कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। महोधा, एक शब्द आपका आया, महोधा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ओधा होगा, या महीधन ओध होगा, या महाधन औधा होगा, या कोई नहीं होगा। तो महोधा, महाधन, ओधा, ये शब्द जो है आपका महोधा हो जाएगा। अब आपका जैसे एक शब्द आया, फल शब्द की प्रथम विभक्ति का द्विवचन रूप बताएं। फल शब्द की प्रथम विभक्ति का द्विवचन रूप क्या हो जाएगा आपका? फले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फले शब्द हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, गद्यांशों के आधार पर आप लोग हमेशा मित्रता, ममता, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ज्यादातर बच्चे इन्हीं पाठों पर अधिक फोकस डालते हैं। तो हम आज आप लोगों को पानी में चंदा और चांद पर आंधवी, इस पर आपको गद्यांश की व्याख्या की और संदर्भ और उसका एक प्रश्न, जो 3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के अंतर्गत हम आप लोगों को समझाने चल रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे।
जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। हम आप लोगों को जो पैराग्राफ में बता रहे हैं तो आप लोग उसको ध्यान दें। आज इस धारा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। तो हम आप लोगों को ये पहचान करनी है कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान फटाए बैठे थे। इस प्रकार का जो आपका पैराग्राफ है ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो आपका पूछा गया पर गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताएं। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड काव्य के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से यह गद्यांश अवतरित है। इसके लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ हुआ। नंबर दूसरा आपका आया है रेखांकन की व्याख्या। तो यहां पर रेखांकन की व्याख्या के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, कहते कि आकाश का चंद्रमा धरती के मनुष्य के लिए आदिकाल से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसा बताया जाता है। लेखक का कहना है कि आकाश और चंद्रमा धरती के जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों के लिए आज से नहीं, पूर्व काल से, आदिकाल से ही जो है ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए मानव का मन चंद्रतल के विषयों में जानने को उत्सुक होकर के उसके रहस्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जयप्रकाश भारती जी ने बताया कि जिस तरीके से मानव जो है हमेशा ये सोचता है, पृथ्वी का मानव यह सोचता है कि आकाश में क्या है, चंद्रमा पर क्या है। तो आकाश से गुजरते हुए चंद्रमा तक पहुंचने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता है। उसके विषयों की जानकारी के लिए वो बड़ा प्रयास करता है। उसके विषयों में जानकारी करने के लिए वो हमेशा लालायित रहता है। प्रत्येक युग, वर्ग तथा देश ने चंद्रमा पर पहुंचने के प्रयास किए। प्रत्येक देश ने, हर देश ने चाहा कि चंद्रमा पर जाकर के हम खोज करेंगे कि चंद्रमा पर वास्तव में है क्या है उस जगह पर। तो अनेक देशों के लोग जो है वहां पर पहुंचे। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उनके प्रयास से जो किए गए, ये सतत प्रयास से ही चंद्रतल पर पहुंचने का आधार बने हुए हैं। आज भी कहा गया है, बताते हैं कि एक समय की बात है कि जब चंद्रमा पर लोग वहां पहुंचे, तो जब चंद्रयान पर जो लोग पहुंच गए, नीलमणि, आर्म और स्ट्रांग, तो जब इन्होंने वहां पर खोज की तो कहते याव देवम अहम तदग्रहम गच्छामि। जैसे मैं उस जगह पर पहुंचा और जब मैं ग्रह के निकट पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी से मैं अपनी गाड़ी से जैसी उतरा,
उतरने के बाद जब मैं अंदर की ओर पहुंचा तो मुझे अचानक ही घर घर की आवाज सुनाई दी। उस घर घर की आवाज को सुनते ही मैं आगे पीछे देखा, लेकिन मुझे वहां कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। लेकिन वहां पर मैंने एक चीज देखी कि जब मैं आगे की ओर चला तो स्वचलित कार्यक्रम प्रचलता है। वहां पर चित्रपट का कार्यक्रम अपने आप ही चल रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, अपने आप दरवाजे बंद हो रहे थे। मैं एक दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे अपने आप खुल गए और मैं अंदर की ओर प्रवेश किया तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर भी मैंने विचार किया कि ये दरवाजा किसने खोला और दरवाजा किसने बंद कर दिया। मैं दिमाग में अचानक एक सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन मैं और अंदर की ओर पहुंचा तो जब मुझे घर घर की आवाज सुनाई दी और अचानक ही मैं गिर गया, तब वहां से मुझे एक ऐसी आवाज आई। न तो वहां कोई व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा था, न ही मुझे कोई चीज सुनाई दे रही थी। बस अचानक ही चित्रपट कार्यक्रम हो रहा था। मैं आगे बढ़ता था तो दरवाजे खुल जाते थे और अपने आप दरवाजे बंद हो जाते थे। जब मैं उस महल के कक्ष के अंदर प्रवेश करने के बाद मैं जब बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद फिर मैं अंदर एक कक्ष में गया तो मुझे वहां से एक आवाज आई कि हे पृथ्वी तल के मानो, ध्यान से सुनो। यदि पृथ्वी लोक के मानव भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए यदि सतत प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन उसी प्रकार से उनका भी वही हश्र होगा जिस तरीके से चंद्रतल के मानव का हश्र हो गया है। आज ये जो स्वचलित चित्रपट का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये आज यही आभास कराने के लिए चल रहा है कि आप लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि ये जो है यहाँ पर के जितने भी मानव थे सभी के सभी यहाँ के मानव नष्ट हो गए हैं। इसलिए यदि आप लोग किसी भी चीज को कार्य करने के लिए यदि स्वच्छता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे, सतत प्रयास नहीं करेंगे, तो एक दिन आप लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अनन्य प्रकार से जो है आप लोग अच्छे प्रकार से कार्य करें, सुव्यवस्थित होकर के कार्य करें। इसलिए वो चंद्र तल पर वो कार्यक्रम चल रहा था। और जो आप लोगों के लिए अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए आए कि चंद्रमा की यात्रा जानकारी के लिए दुनिया के सभी भागों में पुरुष और बच्चे रेडियो पर कान सटाए हुए बैठे हुए थे। तो उसी के प्रश्न से जो भी कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें जो है इसी पैराग्राफ के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएंगी। और देखिए, मैं अक्सर पद्यांशों में भी लोग जो है ज्यादातर रसखान, बिहारी, सूरदास यही ज्यादातर सतत प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक पद्यांश बताने चल रहा हूं जो जवानी नामक शीर्षक से है। कहते हैं, विश्व है कि आशिका, विश्व है कि आशिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, फूल खिलते फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए ना तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का जो है संदर्भ लिखें। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड काव्य के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से जवानी नामक शीर्षक से यह पद्यांश जो लिया गया है। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर आपकी व्याख्या आई तो कहते हैं, विश्व है आशिका
क्या इस संसार में तलवार का ही है महत्व है? क्या इस संसार में तलवार का ही महत्व है? क्या दृढ़ निश्चय में विजय संभव नहीं है? वास्तव में इसे जीतने के लिए तलवार नहीं है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यदि आप संसार को जीतना चाहते हैं तो तलवार की आवश्यकता नहीं, केवल दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय पर आधारित युवा शक्ति के द्वारा की गई प्रलय क्रांति की युग परिवर्तन कर देती है। निश्चयहीन व्यक्ति समय के प्रवाह में ठहर ही नहीं पाते। प्रमाण देखा जा सकता है कि अपने निश्चय की दृढ़ता के कारण कांटे स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा किए रहते हैं, जबकि फूल गिर जाते हैं। फूलों को अपनी जिस सरलता पर अभिमान होता है, उसे कांटे स्तर खड़े रहकर नीरस व्यर्थ कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे जवानी जागृत होकर के देख ले, हे जवानी जागृत होकर के देख ले, अर्थात स्वप्न में मत देख, जागते हुए देख कि कहीं तेरा रक्त पानी ना हो जाए, तेरी उत्साह भावना समाप्त न हो जाए। वस्तुतः युवा जीवन में मृत्यु बलिदान एक उल्लास भरा त्योहार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो है जवानी नामक शीर्षक में हम आप लोगों को जो है इसी प्रकार के अंतर्गत जो है आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने आप लोगों को कई बार शायरी के माध्यम से बताया कि उगा दो फूल पत्थर पे, लगा दो आग पानी में, अब तो हर कुछ संभव है इस चढ़ती हुई जवानी में। और बेग से न बढ़े तो वो रवानी क्या है, और बुझा न सके जो आग तो वो पानी क्या है। और गर्देश को देखकर यदि खून न खोले तो इससे बेहतर है वो बुढ़ापा, वो जवानी क्या है। इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को ये हिंदी के माध्यम से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद मैंने एक गद्यांश जो आपको बताया, दुनिया के सभी देशों में जो है ये बेखबर तरीके से कर दी गई। जब चांद पर मनुष्य पहुंचा तो उनके लिए जो है लोग रेडियो, टेलीविजन आदि चीजें जो है देखने के लिए, ताकि हमें वहां से ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सी चीज को खोज कर रहा है, क्या कर रहा है। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत पद्यांश की जो व्याख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और संस्कृत के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है भारतीय संस्कृति, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। इस पाठ को भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें, इस गद्यांश को ध्यान दें। और जैसे आपका एक है कि कुश्चित गुरुतरम भूमि, कुश्चित बहुतरम चा उत्तरम चा खात, कुश्चित बहुतरम तृणात वातम शीघ्रतरम। कहते कि पृथ्वी से बड़ा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। पृथ्वी से बड़ा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है, और वायु से तेज चलने वाला क्या है और तिनके से बड़ा क्या है। तो इस तरीके से जो है ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान दें अच्छी प्रकार से। धन्यवाद, राधे राधे। और मैं रात में 8 से 9 बजे के बीच आपको लाइव पर जो है चलूंगा, तो हिंदी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।